इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। बहुपुण्य योग सुघाट पाया, पार हो दिन जात है, ध्यानत धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है। ये पंक्तियाँ आप लोग अक्सर दोहराते हैं, पर इन पंक्तियों में हम सब के लिए बहुत गहरा संदेश है। आज हम इस धरती के भाग्यशाली लोगों में एक हैं जिन्हें सब प्रकार की अनुकूलता मिली है। हमने नर जन्म रूप सुघाट पाया। घाट समझते किसको बोलते हैं? घाट नदी का वह किनारा जहाँ नाव लगती है और जिसके सहारे नाव पर सवार होकर इस पार से उस पार जाया जाता है। नदी अपने उद्गम से लेकर अपने समुद्र में विलय तक लंबी यात्रा करती है। नदी के तट सर्वत्र होते हैं, पर घाट कहीं कहीं होते हैं और उसमें भी सुघट सुघाट बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल व्यवस्थित हो और जहाँ हर समय नौका सुलभ हो
और भंवर रहित रास्ते के साथ इस पार से उस पार जाया जा सके। तो इस संसार रूप यात्रा में घाट है तो ये मनुष्य जन्म का घाट, और मनुष्य जन्म के घाट में भी सुघाट है जिनकुल का पाना। आज सब प्रकार की अनुकूलताएं हमें प्राप्त हुई। कभी आपने विचार किया? आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। सबसे पहली बात विश्लेषण। क्या? विश्लेषण। आप विश्लेषण करके देखिए कि हमारे पास क्या है और इस दुनिया में क्या है। कभी विश्लेषण किया? मेरे पास क्या क्या है और दुनिया में क्या क्या है। पहले दुनिया की बातों का कर ले, क्योंकि दुनिया की चीज़ों की समीक्षा थोड़ी सरल हो जाती है। खुद के विषय में हम लोग बहुत कम विचार कर पाते हैं। ये हम लोगों की एक बड़ी विशेषता जैसी है। हम पूरी दुनिया का छानबीन करने में माहिर हैं, खुद के विषय में प्रायः हम अनदेखा करते हैं। पर चलो, हमें जो दिख रहा है हम उसका विश्लेषण करते हैं। ये संसार कितना बड़ा और विस्तार वाला है, और आज तो हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। सारी दुनिया मुट्ठी में है। एक कमांड में हम सारे संसार के साथ अपना संपर्क जोड़ सकते हैं। दूर दुनिया में बैठे व्यक्ति से भी हम यहाँ संवाद स्थापित कर सकते हैं। कितने आगे बढ़ गए। लेकिन हम जब बाहर झांक कर देखते हैं तो ये भी पाते हैं कि एक तरफ संसाधनों का अंबार लगा है, तो दूसरी तरफ उतनी ही दुविधाएं बढ़ी है, उतना ही दुख बढ़ा है। दिखता है कि नहीं दिखता? बोलो। लेकिन शायद जब हम दूसरों की तरफ देखते हैं तो हमें एक ही बात दिखती है कि वो हमसे कहीं ज़्यादा सुखी है, वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, उसके पास हमसे कहीं ज़्यादा अनुकूलताएं हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा खुश है। ऐसा ही दिखता है ना? बोलो। हाँ, दिखता है। बस ये चीज़, ये दृष्टि जब तक हमारे मन में होती है, हम अपने लिए ढेर सारे दुख आमंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि हम दूसरों को अपने से बेहतर देखने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा अब हम खुद की तरफ देखें। दूसरों को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसे कम हैं, उसके पास पैसे ज़्यादा है। दूसरों को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उसका घर हमसे अच्छा है, हमारा घर थोड़ा उससे इन्फीरियर है। दूसरे को देखते हैं तो आपको लगता है वो बहुत पॉश एरिया में रहता है, हम तो सामान्य इलाके में रहते हैं। दूसरे को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसके पास बड़ी लग्जरी कार है, मेरे पास तो साधारण सी कार है ना? ऐसा लगता है। दूसरे को देखते हैं तो हमें लगता है उसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, हमारी रेपुटेशन उससे थोड़ी कम है। उसकी बढ़िया पहचान है, हमारी पहचान कम है। उसका हमसे कुछ ज़्यादा प्रभाव है, हमारा अपना कुछ कम प्रभाव है। हमें ये सब चीज़ें दिखती है। अगर देखते चलो तो न जाने कितने कितने प्रकार की बातें आएगी, वो हमसे बेहतर दिखता है। ठीक? खुद का विश्लेषण करो, खुद का विश्लेषण करो, खुद को देखो, खुद के भीतर झांक कर देखे तो हमें क्या दिखता है। तो हम जब खुद के भीतर झांकते हैं, खुद को देखते हैं, तो अब हमें दिखता है कि मेरे पास ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ है। अच्छा शरीर है कि नहीं? स्वस्थ तन है ना? है? अच्छी बुद्धि है, अच्छे संस्कार है, अच्छा परिवार है, और
धन संपन्नता भी है कि नहीं? हाँ, तो हम अपने को क्यों नहीं देखते? जब दूसरों को देखोगे तो केवल कमियां दिखेगी और अपने को देखोगे तो परिपूर्ण देख पाओगे। जो दूसरों को देखता रहेगा, कमी का आभास करता रहेगा, वो दुखी बना रहेगा। जब तक तुम्हें कमी का, अभाव का एहसास होता रहेगा, दुखी बने रहोगे। और जब अपने पास उपलब्ध चीज़ों को देखोगे तो पाओगे औरों की अपेक्षा में बहुत अच्छा हूँ। ये बाहर का विश्लेषण करा रहा हूँ, अभी अंतर विश्लेषण की बात तो है ही नहीं। अभी आगे अगले चरण में केवल विश्लेषण। देखो मैं औरों से कितना बेहतर हूँ, थोड़ा वैसे भी देखो। आप स्वस्थ हो, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार और लाचार भी हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, यदि मैं बीमार होता, बिस्तर पकड़ा होता तो क्या होता? हूँ भाग्यशाली? बोलो, हैं? हृष्ट पृष्ठ हूँ, मेरी सारी शरीर की सारे अंग उपांग अच्छे हैं, मेरी सारी इंद्रियां अपना काम कर रही है। चलो कदाचित स्वस्थ भी होता, पोलियो ग्रसित हो जाता तो, अंगहीन हो जाता तो, चलो ये सब कुछ ठीक होता। कदाचित मंद बुद्धि हो जाता तो, दुर्बुद्धि हो जाता तो, पागल, विक्षिप्त या अर्ध विक्षिप्त रहता तो। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि नहीं हैं? हो भाग्यशाली? बोलो, हो लकी हो ना। औरों से कितना अच्छा हूं, ठीक। मेरे पास घर है, दुनिया में बहुत से लोग भी हैं जो बेघर हैं, घूमते रहते ना, सड़क पर फुटपाथ पर सोते मिलते हैं। उनसे बेहतर हो, भिखारी नहीं हो, उनसे बेहतर हो। दुनिया में बहुत से भिखारी भी घूमते कि नहीं घूमते? कई ऐसे हैं जो केवल झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तुम्हारे पास कम से कम पक्का खुद का मकान तो है, बेहतर हो। हाँ, तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है, चाहे जहाँ चाहे जब घूम लेते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किराए की गाड़ी भी अफोर्ड करने में असमर्थ हैं, बेहतर हो। तुम्हारे पास अच्छा भला पूरा परिवार है, पूरे उत्तम संस्कार हैं। ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जिनकी सुबह की शुरुआत ही झगड़े से होती है और रात तक झगड़ते रहते हैं। हो भाग्यशाली? अगर आप अपने को खड़ा करके अपने से नीचे की ओर देखोगे तो पाओगे इस दुनिया के सबसे ज़्यादा पुण्यशालियों में मैं हूँ। हो कि नहीं? बोलो, फार बेटर। अगर इसका एहसास होगा तो मन में किसी प्रकार का असंतोष आएगा क्या? असंतोष नहीं तो आकुलता होगी क्या? तो ये तो हुआ विश्लेषण, यानी आपकी भाषा में कहें तो ऑब्जर्वेशन या डिसेक्शन। आप अपने आप को देखो, दुनिया को देखो, दुनिया को खड़े करके खुद को देखो। अगर अपने से ऊपर वाले को देखोगे असंतोष आएगा, नीचे वाले को देखोगे संतुष्टि होगी। मैं बहुत बेहतर हूँ, है। ये भी स्वाध्याय है। किताब खोलकर पढ़ना मात्र स्वाध्याय नहीं। ओम। किताब खोल करके पढ़ना मात्र स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तो आप खुली आंखों से कर सकते हैं। व्यक्ति को पढ़ करके, प्रकृति को पढ़ करके, दुनिया को पढ़ करके जो ज्ञान पाया जाता है वो बड़े बड़े ग्रंथों से भी नहीं मिलता। अब आपको समझ में आएगा कि मेरा पुण्य कितना प्रबल है। बोलो, भाग्यशाली हो कि अभागे?
हाँ, ठीक है। अब अगला चरण है अंतर विश्लेषण। अभी बाहर एनालाइज किया, अब सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस करो, खुद का विश्लेषण करो कि मुझे ये सब कुछ तो मिला है, क्यों मिला, किस लिए मिला, और मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए, क्यों मिला, किस लिए मिला, कर क्या रहा हूं और करना क्या चाहिए। ये सवाल अपने मन से पूछो। क्यों मिला, बोलो। आज तुम्हारे जीवन में ये सारी फैसिलिटीज है तो क्यों है, बोलो। हमारे तुम्हारे साथ ये सब फैसिलिटी है, दूसरों के साथ नहीं है, तो ये क्यों है, इसका कारण क्या, इसकी वजह क्या, अकस्मात है या इसके पीछे भी कोई कारण है, बोलो। हाँ, कौन सा कारण है? पुण्य है, मानते हो, बोलो। क्या ये पुण्य से मिला? विश्वास है पक्का कि मेरे जीवन में जितनी भी फैसिलिटीज है, जितने भी अनुकूल संयोग है, ये मेरे पुण्यों के परिणाम से है। किस लिए है? मेरे पुण्य के प्रताप से ये सारी फैसिलिटीज है? मानते हो? हाँ, तो चलो पुण्य से तो मिल गया, किस लिए मिला? हाँ, पुण्य से मिला, पर किस लिए मिला? भोगने के लिए, एंजॉय करने के लिए। किस लिए मिला? अरे महाराज, इतनी मुश्किल से मिला तो थोड़ा बहुत भोगना तो चाहिए। आप उसको ही मना करेंगे तो काहे को मिला फिर? जब भोगना ही नहीं था तो आया क्यों? ऐसा ज्ञान तो आप लोगों को बहुत है। वो बहन जी कह रही पुण्यानुबंधी पुण्य जगाने के लिए। बात को थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। पुण्य के योग से मिला, और मैं आपसे कहता हूं कि आप पुण्य को भोगे बिना रह भी नहीं सकते। पुण्य तो भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारे जीवन का निर्वाह बिना पुण्य के भोगे नहीं होगा। भोगो, मैं भी कह रहा हूं भोगो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भोगने की सीमा को समझो। जितना पुण्य भोग रहे हो, कम से कम उतना ही पुण्य उपार्जित करने का भी प्रयास करो। भोगने का मना नहीं है। तुम्हारी आमदनी है, खर्चा करो, पर उतना ही खर्चा करो जितना कमाई हो। अब किसी की कमाई तो 54 और खर्चा करे 58, तो क्या होगा? 25 पैसे कमाए और 50 पैसे खर्चा करे तो क्या होगा? ऐसी बेवकूफ़ी आप लोग करते हो क्या? बोलो तो थोड़ा सा। यहाँ तो सब समझदार है ना? ऐसी गलती हम लोग नहीं करते, ऐसा बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, कर रहे हैं, पता है, और फिर भी वही करते जा रहे हैं। हाँ, लोन का तो हिसाब ही ऐसा है।
कि आजकल तो बच्चा पैदा करने के लिए लोन लेते हैं लोग। हाँ, बिना लोन के तो काम ही नहीं चलता। एक आदमी बीमार था, डॉक्टर को दिखाया, बोला भैया तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत बढ़ा हुआ है, तुम थोड़ा लोन पे टहला करो। बोला हमारा तो पूरा परिवार ही लोन पे चलता है। पूरा परिवार लोन पे चलता है। तो ये तो चक्कर है। बाहर तुम फिर भी ठीक हो। मैं देखता हूँ आप लोगों की बाहर की बैलेंस शीट थोड़ी भी गड़बड़ाती तो रात की नींद उड़ जाती, लेकिन भीतर की बैलेंस शीट। मैं आपको फार्मूला देना चाह रहा हूँ, आप भोगिए, छूट है। मनुष्य जन्म मिला है महाराज, ये सब मौका दोबारा थोड़ी मिलेगा। भोग लेने दो, भोगो, लेकिन जितना भोगो उतना कमाओ। एक अरबपति पिता के बेटे ने आग्रह किया कि हमको आप एक मर्सिडीज दिलाइए। बेटे के आग्रह से पिता ने उसे मर्सिडीज तो दे दी, खड़ी लाके गाड़ी खड़ी कर दी। बेटा तेरे कहने से मर्सिडीज मैंने लाके खड़ी कर दी, लेकिन तुझे चलाने तब दूंगा जब इसमें पेट्रोल भरने की कमाई तू कर लेगा। तेरी इतनी कमाई हो जाए कि तू इसमें पेट्रोल भर सके, तब मर्सिडीज में बैठ। आप लोग क्या कर रहे हो? और कई तो ऐसे हैं जो ऐसे मर्सिडीज में चल रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी मर्सिडीज कार लेकर के अपने गांव में गया, और गांव में गया तो गाड़ी लेके चल रहा। गांव भर के लोग भी देख रहे कि मर्सिडीज हमारे गांव में आई है, पहली बार आई है, हमारे गांव का आदमी है। और गाड़ी थोड़ी स्लो थी, और वो सबसे पूछा देखो ऐसी कार कभी देखी, ऐसी कार कभी देखी, ऐसी कार कभी देखी है। अब कोई ने नहीं देखी, बेचारे क्या करे। सबको बड़ी हीन भावना आई कि ऐसी कार कभी देखी है, बड़ा ऐठ रहा है कि ऐसी कार कभी देखी, कभी देखी। सबने ना कहा, और गाड़ी जाकर एक पेड़ से भिड़ गई। गाड़ी पेड़ से भिड़ गई। अब सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, बोली सबरी हवा निकल गई, हवा निकल गई, अब क्या है। अभी बहुत इतरा रहा था ऐसी कार कभी देखी, ऐसी कार कभी देखी है। बोले भैया इसीलिए तो पूछ रहा था, मैंने भी पहली बार देखी, पहली बार ड्राइव की, मुझे पता ही नहीं था कि इसका ब्रेक कहाँ है। तो अब मैं रोकूं कैसे, है ना। तो जिस कार के ब्रेक का पता नहीं उस पर सवार होगे तो धक्के तो खाना ही पड़ेगा। आप भोगिए, पर जितना भोगो उतना अर्जित भी करो। भोगने में तो आप लोग बहुत तत्परता दिखाते हो, अर्जन में बोलो। जितना एक्टिवली आप भोगते हो, एंजॉय करते हो, उतनी ही एक्टिवली आप क्या उपार्जित करने में, अर्न करने के लिए तत्पर हो कि नहीं मुझे अपनी बैलेंस शीट ठीक करनी, मुझे उतना ही पुण्य जुटाना भी है। बोलो। और बताऊं, एक खेल और होता है। पुण्य को भोगने से केवल पुण्य नष्ट नहीं होता। भोग लिया ठीक है, आपके पास पैसा पड़ा, आप खर्चा करते जाओ, खर्चा करते जाओ, खर्चा होते रहे, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना पैसा होता है, कमाते नहीं, जो सेविंग्स है उसको खाते रहते, धीरे 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 10-20 साल की ज़िंदगी उनकी चल जाती। इसमें उतना खतरा नहीं। यहाँ तो खेल दूसरा, पुण्य को भोगने में पाप होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता? पुण्य के भोग में करते क्या, मौज मस्ती भोग विलास, तो पुण्य का फल है ये। और इनको भोगोगे तो राग द्वेष होंगे, हिंसा होगी, पाप और बंधेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, पूंजी तो जा रही है, कर्जा और चढ़ रहा है।
अब बोलो क्या होगा? बोलो। दिवाला पिटेगा कि नहीं? अब बैलेंस शीट कहाँ जा रही? हाँ, कहाँ जाओगे? बाहर तो व्यक्ति दिवालिया होकर के भी बहुत कुछ बन सकता है, और आजकल तो कुछ लोग ऐसे ही कि बनने के लिए दिवालिया बनते हैं। वो खुद दिवालिया बन के न जाने कितने को दिवाला बना देते हैं, दिवालिया बना देते हैं ना। लेकिन भीतर यदि ऐसी स्थिति रही तो आप अपने आप को बर्बाद होने से नहीं बचा सकते। इसलिए मैं यंगस्टर्स से कहना चाहता हूँ, उनको लगता है अरे अभी मनुष्य जीवन मुश्किल से मिला है, खूब भोगना चाहिए। भोगो। चक्रवर्तियों के पुण्य से बड़ा पुण्य इस धरती पर किसी का नहीं होता, और वो पुण्य को भोगते भी हैं। लेकिन जितना पुण्य भोगते हैं उससे कहीं ज्यादा पुण्य उपार्जित करते हैं। आप कभी सोचते हैं कि मुझे पुण्योपार्जन की क्रियाएं भी करनी है? आपकी प्लानिंग में धन पैसा कमाना सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहता है, फिर मौज मस्ती दुनियादारी गोरख धंधा ये सब रहता है ना। ये सब पुण्य को भोगने और पाप को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। पुण्य को बढ़ाने वाली क्रियाओं के प्रति आप कितना विचार करते हो, इसका कभी विचार किया? आज से विचार बना लो कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितना अर्जित लेकर आया, संचित लेकर आया, कम से कम उतना अर्जित करके जाऊं। बैलेंस शीट लेवल पर तो रखूं, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, पर चलो ठीक है। ऐसे तो आप लोग अपने बिजनेस में हमेशा चाहते हो कि हर साल ग्रोथ होना चाहिए कि नहीं? तो ग्रोथ तो होना चाहिए। अरे भैया ग्रोथ ना हो तो कम से कम पीछे तो ना आओ, ये तो दृष्टि रखो। ये कब होगा? जब आप इस पर विचार करोगे तब होगा। अभी तो विचार ही नहीं है, सब चल रहा है। ये सब विचार कब आता है मालूम? जब थोड़े प्रतिकूल संयोग होने लगते हैं, परेशानियां आने लगती है, विपत्तियां आने लगती है, तब धर्म याद आता है। और आप लोग तो भगवान से भी यही कहते हो, मेरे दुख के दिनों में तुम वे बड़े काम आते हैं। तो भगवान भी हंसते हैं कि हमको तो तुम स्टेपनी बना रखे हो, स्टेपनी बना रखे हो कि दुख आएगा तब आऊँगा, सुख में काम लो। बोलो, स्टेपनी ने बना लिया। जब कोई नहीं आता, मेरे भगवान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वे नहीं। पहले से अपना लक्ष्य बना लो और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का यत्न करो, तब कुछ सार्थक घटित हो पाएगा। कहते बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाई। किसान खेत में बीज बोता है और बोए हुए बीज का भोग भी करता है, उसे पैसा भी कमाता है, लेकिन जितनी फसल आई उसको नहीं, कुछ बचाता है। कुशल किसान सबसे पहले अगले वर्ष बोए जाने योग्य बीजों को बचा के एक साइड रखता है कि ये बीज हम सुरक्षित रखें ताकि अगले साल बोएं और फिर और बीज उगा पाए, फिर जो बचा वही मुझे भोगना है। अगर सब बीज को खा लेगा तो क्या होगा? महाराज आजकल तो बाजार में बीज मिलते हैं,
तो बाजार में भी बीज कब लाओगे? जब गांठ में दाम होगा तब ना। पैसे पूरे खा लिए तो क्या करोगे? तो बीज को बचा करके ही फल को भोगा जाता है, वही कुशल किसान कहलाता है। जो तैयार फसल के साथ बीज का भी भोग कर लेता, उसे दुर्दिनों का सामना करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? दुर्दिनों का सामना करना पड़ता है। तो अपने आप को दुर्दिनों से बचाना चाहते हो, तुम चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाही। चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली लोग सांसारिक सुखों का भोग करते हैं, अभी त्याग नहीं किया, लेकिन धर्म को विस्मृत नहीं करते। दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 मूल क्रियाएं हैं जो आप गृहस्थों के पुण्योपार्जन का आधार है। इसे तत्परता से करना, इसे एकदम रुचिपूर्वक करो, इसमें ही उद्धार है। आचार्य कहते दानम पूया शील मुवासो सावियानम चौभ्यो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास ये श्रावकों के 4 प्रकार के धर्म हैं जो पुण्य उपार्जन का सशक्त माध्यम है। आप लोग भगवान की पूजा कर लेते हो, अवसर पाकर दान भी देते हो। दान केवल पैसों का नहीं होता, पैसों के दान के साथ पात्र दान, जो आहार, औषधि, उपकरण, आवास दान है, ये मूल दान है, जो एक प्रकार से रत्नत्रय का दान है। और पैसे का दान तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारी संस्कृति के विकास के लिए है। ये दान दो, भगवान की पूजा, शील संयम का पालन और उपवास। महिलाएं तो उपवास खूब कर लेती, पुरुषों में बहुत कम है। बिलाला जी जैसे लोग करते हैं आपके यहाँ, आज उपवास है, देखो बहुत कम लोग। हाँ, पाठोदी करते हैं, सामने नहीं है अभी। तो ये करने वाले कम लोग हैं, करे, ये पुण्य वर्धनी क्रियाएं हैं। और देखो, पाप करते हुए तो नहीं थकते आप लोग, और ये विचित्रता है, पाप करने में नहीं थकते, और थोड़ा सा धर्म कर लो तो कहते अब थोड़ा रिलैक्स, बहुत हो गया। एक जन कह रहे थे कि महाराज चौमासा में बहुत हो गया, अब थोड़े दिन गैप चाहिए। तो पाप में गैप नहीं, परमार्थ में गैप। ये सोच बदलनी चाहिए। तो क्यों मिला? पुण्य से मिला। किस लिए मिला? पुण्य के उपार्जन के लिए मिला। किस लिए मिला? किस लिए मिला? किस लिए मिला? क्या कर रहे हो? अब बोलो, क्या कर रहे हो? थोड़ा बोलती बंद क्यों हो गई? कर क्या रहे हो? अपने मन से पूछो। ये अंतर विश्लेषण है, दूसरों से मत पूछना। अपन दूसरों को झांकते, वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा हूं, अपने मन से पूछो। अरे जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो तो तुम बिल्कुल सही हो। क्या अंदर से आवाज़ आ रही? थोड़ी आंखें बंद करके देखो तो, पूछो अपने मन से। 20 सेकेंड के लिए सभी आंखें बंद करिए और अपने मन से पूछिए, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या आवाज़ आ रही है? जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि गलत? बोलो, क्या है आवाज़? आवाज़ क्या आई? गलत है ना? तो ये रोज अपने अंदर से सवाल पूछो, जो क्या कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, यानी पाप कर रहा हूँ। मिला सब पुण्य के लिए, कल पाप रहा हूँ तो क्या होगा बताओ? रामलाल से पैसा ले और श्यामलाल को दे दे, और रामलाल श्यामलाल में आपस में बैर, दोबारा रामलाल के पास जाओगे तो क्या होगा? धक्का मार के भगाएगा कि नहीं?
हाँ बोलो, धक्का मारेगा ना। रामलाल का पैसा आपने श्यामलाल को दे दिया और श्यामलाल चाहता नहीं, रामलाल श्यामलाल में बनती नहीं, आपने दे दिया तो आपका हाल तो बेहाल होना ही है। बस पुण्य के योग से सारे अनुकूल संयोग मिले, आपने उसे पाप में लगा दिया तो अब पुण्य की छाया भी आपके पास नहीं आएगी, आपको पाप का भागी बनना ही पड़ेगा। बनना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या कर रहा हूं? पाप में अनुरक्त हो रहा हूं, है ना। और करना क्या चाहिए? चौथा सवाल, क्या करना चाहिए? बोलो। मुझे धर्म में लगना चाहिए, मुझे परमार्थ से जुड़ना चाहिए, मुझे शील संयम सदाचार का पालन करना चाहिए। ये आवाज अंदर से आनी चाहिए। और जो मुझे करना चाहिए अब मुझे करना है, ये रोज आंख मूंद कर थोड़ा विचार करोगे, अपना अंतर विश्लेषण करोगे तो आपके अंदर ही चीज़ें बदलेगी और फिर अंदर का द्वंद्व मिटेगा, आनंद प्रकटेगा। आज की 4 बातें हैं: विश्लेषण, अंतर विश्लेषण, द्वंद्व और आनंद। क्या है? द्वंद्व और आनंद। विश्लेषण, अंतर विश्लेषण की बात हुई। जैसे आप इस अंतर विश्लेषण को घटित करोगे, द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा, हर पल मन प्रसन्नता से भरा रहेगा। अच्छा, आप एक बात को और देखिए, सबके अनुभव की बात है। आपके अंदर की तृष्णा या ताप, आकुलता कब बढ़ती है? भोगों में रत रहते समय या धर्म में अनुरक्त रहते समय? पुण्य का कार्य करने में या पाप का कार्य करने में? बोलो। पाप का कार्य कोई भी होगा वहाँ द्वंद्व है, और धर्म का कोई भी कार्य है वहाँ द्वंद्व खत्म, वहाँ आनंद है। पाप के कार्य में भी तो आनंद आता है महाराज, आता तो है, पर कितनी देर? वो हमारे अंदर का संताप बढ़ाता है, आकुलता बढ़ाता है। तो ऐसे आकुलता वर्धक क्रियाओं से अपने आप को बचाकर हमें आनंद में आगे बढ़ाना है, और वह तब होगा जब हम विश्लेषण और अंतर विश्लेषण के साथ अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे, बाहर का सारा द्वंद्व मिटाएंगे, तो हर पल आनंद से अपने आप को आपूरित महसूस करेंगे, हर पल आनंद से भर पाएंगे। बाहर का आनंद तो हमें यदा कदा आ जाता है, भीतर का आनंद तभी प्रकटित होता है जब हम आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़ते हैं। बंधुओं, बहुत कठिनाई से ये सारी चीज़ें मिली है, यदि हम इनका सही उपयोग कर लिए तब तो हमारी खैरियत है, अन्यथा कब खेल बिगड़ जाए कोई पता नहीं। आज सब चीज़ें हमारे साथ है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कहानी भी पुनर्मुस्को भाव जैसी हो जाए। पुनर्मुस्को भाव एक बड़ी पुरानी कहानी है, पंचतंत्र की कहानी है, मैं यदा कदा सुनाता रहता हूँ। आज सुना करके विराम लेना चाहूँगा कि ये क्या हुआ। एक संत अपने ध्यान में मग्न थे कि तभी एक चूहा घबराया हुआ उनके पास आया और कहा, गुरुदेव बचाओ 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 बचाओ। संत की करुणा मुखर हुई, उनने देखा चूहा थर थर काँप रहा है,
बोले क्या बात है? बोले बिल्ली मेरे पीछे लगी। क्या तेरे को बिल्ली से डर है? उन्हें वचन सिद्धि थी, कह दिया जाओ मार जारो भाव बिल्ली बन जाओ। संत के मुख से ऐसा निकलते ही चूहे ने बिल्ली का रूप धारण कर लिया। अगले दिन बिल्ली घबराई हुई आई, बोले गुरुदेव बचाओ। क्या हो गया? बोले वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। जा, तेरे को कुत्ते से डर है? मेरा आशीर्वाद है, स्वानो भव, कुत्ता बन जाओ। देखते ही देखते बिल्ली कुत्ता बन गई। कुछ दिन बाद वो कुत्ता आया, बोले गुरुदेव बड़ी बुरी हालत हो गई। बोले क्या हो गया? बोले जहाँ जाता हूँ दूर दूर आते हैं लोग, बच्चे लोग मुझ पर पत्थर मारते हैं, मैं तो बहुत बुरे हाल में हूँ, आप तो मेरा उद्धार करो। बोले क्या करना चाहते हो? मुझे तो आप आदमियों से दूर कर दो। बोले जाओ, मैं तुम्हें जंगल का हिरण बना देता हूँ, मृगो भव। वो हिरण बन गया। अब हिरण बन गया, जंगल में आनंद से फिरता रहा। एक दिन वही हिरण हाँफता कांपता वो आया और कहा त्राहिमाम त्राहिमाम, गुरुदेव बचा लो। बोले क्या हो गया? बोले वो शेर मेरे पीछे पड़ा, खा जाएगा। जा, तुझे शेर से खतरा है, मेरा आशीर्वाद है, मृगेंद्रो भव। और देखते ही देखते वो हिरण ने शेर की शक्ल धारण कर ली। अब वो हिरण शेर बन गया। अब शेर जंगल का राजा बना फिरता रहा। एक दिन शेर के मन में ख्याल आया, इन संतों का कोई भरोसा नहीं, अभी मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे चूहे से शेर बना दिया, कभी नाराज हो जाए तो वापस शेर से चूहा ना बना दे। तो अभी तो मैं शेर हूँ, मुझ में बल है, ताकत है, क्यों ना मैं भी इनका काम तमाम करूँ और शेर बनता फिरूँ। इस विचार से प्रेरित होते ही वो संत के सामने आया और संत पर झपट्टा मारने ही वाला था कि संत उसके मनोभावों को समझ लिए और जैसी शेर झपटने को उद्यत हुआ, संत ने कहा पुनर्मूसको भव। वो शेर क्या बन गया? चूहा। मुझे नहीं मालूम ये कहानी कब की है, लेकिन काल्पनिक कहानी है, पर इसकी कहानी, इसका कथ्य सत्य है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी तुम्हारी सब की कहानी है। हम सब निगोद से अपनी जीवन यात्रा को शुरू किए, जो चूहे की भांति थी, और पुण्य के योग से बढ़ते बढ़ते नर पर्याय में शेर बन गए। जिस पुण्य की कृपा से हम यहाँ तक आए, यदि उसी पुण्य को खाना शुरू कर देंगे, उसी पुण्य को खाएंगे, तो वापस पुनर्मूसको भव वाली कहानी को दोहराएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमें अपना अंतर विश्लेषण करके देखना है, मुझे क्या मिला, क्यों मिला, है ना, क्यों मिला, किस लिए मिला, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए। यदि ये अंतर विश्लेषण होगा तो हमारी सारी द्वंद्व, हमारे मन का सारा द्वंद्व दूर होगा, दुविधाएं मिटेगी और जीवन आगे बढ़ेगा। ये 2 दिन का लाभ जावरा वाले मंदिर के लोगों को मिल गया। ये निश्चित आप सबके प्रबल पुण्य का योग है। ऐसे चातुर्मास के तो रेंज में ही था ये था, लेकिन फिर भी आप लोगों का कुछ प्रबल पुण्य था, जिसके निमित्त से ये सुयोग इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी आप लोगों को मिल गया। ये इस बात का प्रमाण है कि अच्छी लगन से अगर कोई काम किया जाए तो उसका परिणाम ज़रूर मिलता है। आप लोग लाभ ले रहे हैं, लेते रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। लाभ तो और भी मिल सकता था यदि आपकी यहाँ व्यवस्थाएं थोड़ी सी अनुकूल होती जावरा वाले मंदिर से,
जुड़े हुए सारे लोग धन कुबेर हैं, लेकिन मंदिर को जो स्वरूप चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। कमेटी के लोगों से मैं पुनः कहता हूँ, आप लोग विचार कीजिए और मुख्य सड़क पर होने वाले इस मंदिर में, जहाँ इतनी ज़्यादा जगह है, ऐसा स्वरूप दीजिए जहाँ आकर के लगे कि इंदौर नगर का सबसे श्रेष्ठ मंदिर है। तुम जितने लोग हो, तुमने अपने महल और मकान तो अच्छे अच्छे बना लिए, पर भगवान का हाल क्या है? इस पर विचार करो, अपने जीते जी कुछ कर जाओ। ये बहुत पहले जिनने बनाया उनका आभार व्यक्त करो, उनने अपने पास उपलब्ध संसाधनों में जो था कर लिया। अब आप बहुत आगे बढ़ गए, समाज भी बहुत आगे। हाँ, रोड के लेवल, पहले रोड नीचे थी, अब रोड से नीचे है। इसके एक अच्छे स्वरूप में इतना आगे से पीछे तक इतना बड़ा भूभाग है, इसको इतना व्यवस्थित किया जा सकता है। आप लोग चाहो तो सब कुछ हो सकता है। ये आपके विचार की बात है। हम लोग तो केवल उपदेश देना चाहते हैं, उपदेश दे सकते हैं, दे रहे हैं। आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, ये लाभ आप लोग ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।